हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द RN45 एजुकेशन। आज मैं डिस्कस करने वाला हूं बीपीएससी पीआरटी में पूछे गए 2 से 3 क्वेश्चन जो कि पूछे गए हैं 24 अगस्त 2023 में मैथमेटिक्स के क्वेश्चन में डिस्कस करने वाला हूं। जैसे पहला क्वेश्चन देखिए, ये सभी क्वेश्चन पूछे गए हैं बीपीएससी पीआरटी एग्जाम में। पहला क्वेश्चन है 2 वर्ष पहले ए की आयु वर्षों में दी गई है के व्युत्क्रम और अब से 2 वर्ष बाद उसकी आयु के व्युत्क्रम का योग 2/3 है। ए की वर्तमान आयु क्या है? तो देखिए इसे कैसे हल करेंगे। यहाँ पे अगर आप लोग ध्यान दें तो 2 वर्ष पहले और 2 वर्ष बाद, ठीक है, इसकी बात हो रही है। तो सबसे पहले आप लोगों को वर्तमान एज पता होनी चाहिए ए की। तो मान लीजिए वर्तमान प्रेजेंट में ए की आयु है x वर्ष, ठीक है, ए की आयु है x वर्ष, ये आप लोगों को मान लेना है। अब देखिए 2 वर्ष पहले, तो 2 वर्ष पूर्व, अब 2 वर्ष पूर्व ए की आयु क्या हो जाएगी? x-2। 2 वर्ष पहले तो यही होगी x-2, और 2 वर्ष बाद, 2 वर्ष बाद क्या हो जाएगी? x+2, ठीक है। ध्यान दीजिएगा आप लोग, प्रेजेंट में ए की आयु आपने मान दिया है x, तो 2 वर्ष पहले x-2, 2 वर्ष बाद x+2। अब प्रश्न के अनुसार देखिए, कहा गया है 2 वर्ष पहले ए की आयु का व्युत्क्रम, 2 वर्ष बाद उसकी आयु के व्युत्क्रम का योग। तो व्युत्क्रम आप लोगों को लेना है। 2 वर्ष पूर्व ए की आयु कितनी है? x-2, तो 1/x-2 हो जाएगा, क्योंकि आप लोगों को व्युत्क्रम लेना है। प्लस 2 वर्ष बाद x+2 है, तो x+2 का व्युत्क्रम 1/x+2, इनका योग जो है 2/3 के बराबर है। प्रश्न के अनुसार यही कहा गया है। 2 वर्ष पहले ए की आयु का व्युत्क्रम, तो ए की आयु का व्युत्क्रम तो x-2 है, इसका व्युत्क्रम 1/x-2। 2 वर्ष बाद ए की आयु x+2 है, इसका व्युत्क्रम 1/x+2, ठीक है। अब इसे आप लोगों को हल करना है। तो देखिए नीचे आपका एलसीएम क्या आएगा? देखिए a - b a+b के रूप में है, तो ये हो जाएगा x² - 4। हल करेंगे तो यहाँ पे आपका आ जाएगा x+2, यहाँ पे आपका आ जाएगा x-2 और बीच में आपका प्लस, बराबर 2/3। आप लोग हल कर लीजिएगा। अब देखिए ध्यान से देखिए कैसे हल करेंगे। यहाँ पे देखिए +2 - 2 कट जाएगा, ऊपर बचेगा आपका 2x, नीचे आपका x² - 4 बराबर 2/3, ठीक है। देखिए ध्यान से कैसे हल करेंगे, तिरक गुणा कर दीजिए, 2x² - 8 6x, ठीक है। तो ये हो जाएगा 2x² - 6x - 8 बराबर 0। 2 से काट देंगे, बनेगा x² - 3x - 4 बराबर 0। ये हो गया आपका द्विघात समीकरण। हल कर लीजिए। ये हो जाएगा x² - 4x प्लस x - 4 बराबर 0। यहाँ पे देख लीजिए x कॉमन करेंगे, x - 4 बचेगा, प्लस 1 कॉमन करेंगे, x - 4 बचेगा, ठीक है, और यहाँ पे 0। तो ये बनेगा आपका x - 4 x + 1 बराबर 0, ठीक है। तो x का मान जो आएगा 4 आएगा और दूसरा x का मान आएगा -1, ठीक है। तो जो उम्र होगी वो माइनस में तो होगी नहीं, यानी ये तो होगा नहीं, यानी x बराबर 4। तो x का मान 4 आया है। क्वेश्चन में आ जाइए, पूछा गया है a की वर्तमान आयु, और आपने a की वर्तमान आयु क्या माना था? x, और x का मान क्या आ चुका है? 4, ठीक है। तो आपका ऑप्शन नंबर बी सही है, 4 वर्ष, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, ये क्वेश्चन भी बीपीएससी पीआरटी का है। किसी क्लब में सभी सदस्य या तो तंबोला में या रम्मी में भाग लेते हैं। 320 रम्मी में भाग लेते हैं, 350 तंबोला में भाग लेते हैं, और 220 दोनों में भाग लेते हैं। तो क्लब में कितने सदस्य? आप लोगों ने कक्षा 9-10 में एक चैप्टर पढ़ा होगा संबंध फलन का, तो वहाँ पे आप लोगों ने ये पढ़ा होगा NA * B बराबर NA प्लस NB माइनस NA इंटरसेक्शन B। अगर आप लोगों ने इसे पढ़ा है तो इस क्वेश्चन को आप लोग 2 से 3 सेकंड में हल कर लेंगे। देखिए ये क्या है, ध्यान से देखिएगा। NA * B जो पूछा गया है, क्लब में कितने सदस्य हैं टोटल पूछा गया है, यानी ये आप लोगों को ज्ञात करना है। ये तो हो गया NA। यहाँ पे देखिए रम्मी में 320, यानी एक मान दे दिया गया है 320। NB मतलब दूसरा वाला, तंबोला में 350, तो यहाँ पे 350 लिख देंगे, माइनस A इंटरसेक्शन B मतलब कि दोनों में कितने लोग भाग लेते हैं? 220, तो यहाँ पे -220। इसे आप लोग हल कर लेंगे तो आपका आंसर निकल जाएगा। हल कर लीजिए, जोड़ेंगे तो ये आपका आ जाएगा 320 प्लस 350 670 माइनस 220, घटा दीजिए, घटा देंगे तो आपका आ जाएगा 053, ठीक है, 350, सॉरी 4 आएगा 450, ठीक है। तो ये आपका आंसर आएगा 450। आपका ऑप्शन नंबर बी सही है, 450। क्लब में कितने सदस्य हैं? 450। अगर आप लोगों को नहीं समझ में आया तो आप लोग वेन आरेख द्वारा समझ सकते हैं। जैसे रम्मी में दिया है 320,
ये हो गया आपका रबी 320 लोग रबी में भाग लेते हैं। और आगे आपका कहा गया है कि तंबोला में 350 लोग तंबोला में भाग लेते हैं। और फिर दिया गया है दोनों में 220 लोग भाग लेते हैं। तो दोनों में भाग लेते हैं कितने, 220, ठीक है। ये आपका NA हो गया, ये आपका NB हो गया, और ये आपका NA इंटरसेक्शन B, ठीक है। तो आपको निकालना क्या है, NA यूनियन B, मतलब कि टोटल कितने सदस्य हैं कुल मिलाकर, ठीक है। तो अगर आप लोग ये जानते हैं तो आप लोग इस क्वेश्चन को 2 से 3 सेकंड में हल कर लेंगे। तीसरा क्वेश्चन देखिए, ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। ये भी 24 अगस्त 2023 को BPCBRT शिफ्ट 1 में ही पूछा गया है। दिया गया है 15,625 का 16% वार्षिक ब्याज की दर से 9 माह का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा, जबकि ब्याज तिमाही देय है। तो ध्यान दीजिएगा, इसमें जो ब्याज है वो तिमाही देय है। तो अब देखिएगा यहाँ पे देखिए 15,625 ये आपका मूलधन दिया गया है P 15,625, ठीक है, रुपए। रेट आपका क्या है 16%, ये आपका दर है। समय आपका क्या है 9 महीने, 9 मंथ। तो इसे वर्ष में बदल दीजिए, 9/12 काट देंगे तो ये आपका आएगा 3/4 वाई मतलब ईयर्स, वर्ष। आपको पूछा गया है चक्रवृद्धि ब्याज मतलब कंपाउंड इंटरेस्ट आपको पूछा गया है। चक्रवृद्धि ब्याज आप लोग कैसे निकालते हैं, CI बराबर होता है A माइनस B, ठीक है, यानी मिश्रधन माइनस मूलधन। तो आप लोगों को सबसे पहले मिश्रधन निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो मिश्रधन कैसे निकालेंगे, देखिए ध्यान से। मिश्रधन होता है A बराबर P1 + R/100, यहाँ पे n होता है। तो ध्यान दीजिए, जब भी ब्याज आपको क्वेश्चन में तिमाही दी गई हो, जब ब्याज तिमाही, ठीक है, जब भी ब्याज आपको क्वेश्चन में तिमाही दी गई हो तो आप उनको कुछ नहीं करना है, रेट में 4 से भाग कर देना है और जो टाइम दिया रहेगा उसमें 4 से गुणा कर देना है। ये आप लोग ध्यान दीजिएगा। तो आप आ जाइए क्वेश्चन में, रेट आपका क्या है 16%, तो 16 में 4 से भाग कर देंगे तो ये आपका आ जाएगा 4%, ठीक है। ये आपका रेट हो गया, क्योंकि ब्याज जो है तिमाही है। और समय आपका आया है 3/4 वर्ष, यहाँ पे समय यहाँ पे है रेट, इसमें क्या करना है 4 से गुणा कर देना है, तो समय आपका क्या आएगा 3 वर्ष, ठीक है। अब ये हो गया आपका रेट, ये हो गया समय। क्वेश्चन पे आ जाइए। क्वेश्चन देखिए, आप लोगों को निकालना क्या है, मिश्रधन A बराबर P1 + R/100 n। तो P आपका क्या है 15,625, 1 प्लस आप लोगों ने रेट निकाल लिया है। रेट आपका क्या आया है 4 आया है, ठीक है, 4/100, और समय आपका क्या आया है 3 आया है, ठीक है। इसे आप लोगों को हल करना है। तो ये हो जाएगा 15,625 गुणे 104/100 आएगा पावर 3, ठीक है। 104/100 काट दीजिए 2 से काटेंगे आपका 52 आएगा, फिर से 2 से काटेंगे 26 आएगा, यानी ऊपर 26 आएगा नीचे 25 आएगा पावर 3, और यहाँ पे 15,625, ठीक है। तो ये बनेगा आपका 15,625 गुणे 26 गुणे 26 गुणे 26, 25 गुणे 25 गुणे 25, ये आप अभी निकाल रहे हैं A, ठीक है। अब इसे आप लोग हल कर लीजिएगा। A का मान जो आएगा वो आएगा 17,576, ये आपका आएगा A का मान, यानी मिश्रधन। जब आपका A का मान निकल जाएगा तो अब आप लोग कंपाउंड इंटरेस्ट निकाल सकते हैं, A माइनस B, 17,576 माइनस 15,625, ठीक है। इसे हल कर लेंगे, आपका आ जाएगा 1,951 रुपये। यही आप लोगों को पूछा गया है चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। तो चक्रवृद्धि ब्याज आपका आ गया है 1,951 रुपये, आपका ऑप्शन नंबर ए सही है, ठीक है। तो ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये तीनों क्वेश्चन पसंद आए होंगे। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में कुछ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।